हैप्पी वर्ल्ड मेडिटेशन डे। आज 21 दिसंबर 2024 से पहले वर्ल्ड मेडिटेशन डे की शुरुआत हो रही है। क्योंकि ध्यान करना आवश्यक है तो ये भी आवश्यक हो गया है कि इस दिन को मनाया जाए और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए। मेडिटेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझना होगा अब, क्योंकि आज की लाइफ में वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है, तो सस्टेन करने के लिए और हैप्पीली सस्टेन करने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हमें निगेटिविटी या दुख होता है वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ विचार ही हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं। तो हम क्यों ना इन विचारों को ही हटा दें, ज़ीरो थॉट स्टेट में आ जाएं या पॉजिटिविटी में आ जाएं, तो हमें दुख होगा ही नहीं। तो वो सब किससे संभव है? वो संभव है सिर्फ मेडिटेशन से। मेडिटेशन करते करते हम एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं जब हम ज़ीरो थॉट स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी कि थॉटलेस स्टेट में होते हैं। जब कोई विचार ही नहीं है तो हम दुखी हो ही नहीं सकते और हम एक प्रेजेंट अवस्था में आना शुरू कर देते हैं। इसको आप यूँ समझे कि जैसे कोई अलमारी है, उसमें बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हैं और मतलब बहुत ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का और समझ ही नहीं आ रहा उसमें है क्या। तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 उन कपड़ों को सबको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि अलमारी खाली कर लेते हैं और फिर जो कपड़े ज़रूरी होते हैं हम सिर्फ वही कपड़े उसमें रखते हैं। यही स्थिति बिल्कुल हमारे माइंड की भी है कि उसमें इतने ज़्यादा विचारों की फ्लडिंग है कि हमें पता ही नहीं है उसमें क्या विचार चल रहे हैं, इतनी निगेटिविटी भरी हुई है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बैठ के आराम से देखते हैं और धीरे 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 हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं कि हम थॉटलेस स्टेट में आ जाते हैं, कि विचारों से हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। वो बहुत धीरे धीरे ये स्टेज आती है। तो जब हमारे विचार ही नहीं होते तो हमें दुखी होने का सवाल ही नहीं होता। तो इसके लिए मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। फिर जब आपका माइंड एक थॉटलेस स्टेट में पहुंचता है, फिर हम जब जैसे ही कोई विचार आता है तो हम अवेयर रहते हैं कि ये विचार पॉजिटिव है, ये हमें खुशी दे रहा है, या ये नेगेटिव है और जो हमें दुख दे रहा है। तो हम उन्हीं विचारों को अपने माइंड में आने देते हैं जिससे कि हमें खुशी मिलती है। और जो भी विचार हमें दुखी कर रहा है, निगेटिविटी ला रहा है, उसको हम अपने माइंड में नहीं आने देते, बैरियर लगाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि भाई हमें ये नेगेटिव विचार नहीं चाहिए और हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो मेडिटेशन के साथ साथ एक नाम जप करना, परमात्मा का नाम जप करना, कीर्तन करना जब करते हैं, हम नाम जप करते हैं तो वो क्या करता है, नाम जप भी साथ साथ आपके जो नेगेटिव विचारों की जो फ्लडिंग है उसको स्टॉप करता है। आपका जो माइंड है वो इस जब भगवान के नाम जप के साथ जुड़ता है तो आपकी जो वो फ्लडिंग है उसको रोकता है, वो बैरियर का काम करता है। इसीलिए मेडिटेशन प्लस नाम जप, ये दोनों चीज़ें हम अपनी लाइफ में साथ लेकर चलते हैं तो हम इस नेगेटिव वर्ल्ड में जो माया के प्रकोप में है उससे हम उसमें वहाँ पर हम सस्टेन कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात आज की लाइफ में सस्टेन करना हो गया कि इतनी निगेटिविटी में अपने आप को सरवाइव कैसे करें। मेडिटेशन प्लस नाम जप से हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को बैलेंस और शांत रख सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन का अर्थ हुआ कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हम उसके प्रति अवेयर रहें, उसके प्रति अलर्ट रहें और एक प्रेजेंट मोमेंट में रहें। क्योंकि अगर हम कुछ भी पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो विचार हमको दुख देते हैं, और यदि हम फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ के प्रति चिंता करते हैं तो वो विचार भी हमें दुखी करते हैं। मेडिटेशन करने से आप धीरे धीरे एक प्रेजेंट अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। अपनी हर जो भी काम कर रहे हैं हम उसके प्रति जब अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं तब हमें दुख जो है वो घेर नहीं सकता। तो आप ये समझ सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको दुख से दूर करके एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रश्न उठता है कि मेडिटेशन करें कैसे। तो मेडिटेशन करने के लिए ज़मीन पर एक आसन बिछाएं और उस पर आराम से बैठ जाएं
और जो प्राणायाम है, कपालभाति है, भ्रामरी प्राणायाम है और अनुलोम विलोम है, जो भी प्राणायाम है पहले वो करें, अपनी सांसों को देखते रहें और धीरे धीरे जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अंदर के अपने उस तत्व से, अपने उस चेतन से, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप नाम जप की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और या फिर अपनी सांसों को सिर्फ धीरे धीरे देखते रहें, जिससे कि आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे।